गरीब की, सबकी मदद करते हैं भैया, और तब भी न शर्म नाम की चीज नहीं है। देखिए, आप अगर तस्वीरों में देखना चाहें तो इस वक्त जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उनकी आंखों में आंसू हैं कि ऐसी सरकार तो इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हों, शिक्षा संस्थान हो, गुंडागर्दी क्या, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। कांग्रेस में ऐसा लगता था कि ये हमारा घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें ऐसा लगता था, आजाद घूमते थे हम। क्या बोले, किसको क्या बोले? बच्चों ने कमाया, हमारों ने इतना सा बच्चा था जो आज उसने बनाया, जो इनको आग लग गई बुंडों में। पैसे नहीं लगते क्या बच्चों के? माँ बाप बर्तन मांझ के बच्चे पढ़ाने भेजते हैं, ये गवर्नमेंट है, ये सरकार है इनकी। ऐसी की जाती है बसाने की। हाँ, ये उजाड़ रहे हैं, कह रहे गरीबों को मकान देंगे, और गरीब ने बना रखे हैं लोगों के लिए, तो ये तोड़ रहे हैं। तो ये आज चौथा दिन है इस कार्रवाई का। हाँ, वो पहले उधर था, हम तो यहाँ आए, हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे स्कूल में, सीख रहे हैं कोरस। ये जितनी आप लोगों से जानना चाहता हूँ मैं, ये जो प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, इसको बताया जा रहा है कि ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर अवैध बनाई गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये भारत पाकिस्तान का डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर जो लोग आए थे, तो ये भारत सरकार के द्वारा इनको मिली है। तो 1957 में इसका इम्प्लीमेंट हुआ था, और 60 में ये लोगों ने अपने खुद के पैसे दे करके अपना घर बनाया है। तो यहाँ पर लोग 70 सालों से रह रहे हैं, और ये जो भी बताया जा रहा है कि ये आर्कियोलॉजिकल है, ये जो इनका, मेरे पास एक ऑर्डर की कॉपी भी है, तो इसमें बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे लड़कियाँ थी, अभी यहाँ बच्ची खड़ी है। हाँ, तो ये यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। अभी आप जानते हैं कि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, जो फ्यूचर है वो अंधकार में धकेल दिया इन्होंने। अभी आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम है, पेरेंट्स घर बचाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना कि ये बसाने, बिल्कुल इन्होंने आशाएं तो छीन लिया, और फ्यूचर को भी इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए, हम लोग चाहती है, देख रहे हो ना, ये करना चाहती है वो, ये कोई बात होती है? और कहा था कि हम 2022 के आखिर तक सबको पक्के मकान देंगे, झोपड़ियों को मकानों में बदल देंगे। तो उनका उल्टा हुआ ना, मकान को झोपड़ी बनाएंगे, तब्दील कर रहे हैं। ये जो मकान है उसको झोपड़ी में तब्दील कर रहे हैं। और अब देखिए, फ्यूचर इन्होंने अंधकार में धकेल दिया, बच्चे वंचित है क्योंकि एग्जाम हो रहे हैं, सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। लोगों की खून पसीने की कमाई से बना हुआ मकान है, और ये मेहरौली की शान है। बिल्डिंग आज से नहीं है, पर 1 मिनट के अंदर इन्होंने इसको इलीगल कह करके आज इसको तोड़ दिया। हम लोग बस 1 घंटे की मोहलत मांगते रह गए कि कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है सैटरडे संडे। आप लोगों के पास कोई नोटिस इससे रिलेटेड दिया गया था कि ये तोड़फोड़ शुरू की जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा? नहीं, हमें कोई नहीं बताया था। सिर्फ 10-15 दिन पहले बोला था कि ये 11 दिसंबर को कि ये थोड़ा सा टूट फुट होगा, लेकिन हमने कहा हमें टाइम दिया जाए, कोर्ट को हम पेपर दिखा सकते हैं, सब कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। भारत सरकार की प्रॉपर्टी को ही जब इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जो लोगों ने खुद अपने उससे खरीदी है, तो ये किसी भी कानून को नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? यहाँ पे देखिए, आम जनमानस कहाँ जाके गुहार लगाएं? ये कानून गरीब की मदद करता है, उसको तो उजाड़ दिया। गरीब की मदद करने वाले थे ये लोग, हैं? गरीबों को गरीब का रसैया उजाड़ दिया इन्होंने। कहाँ तक जाएगी ये पूरी तोड़फोड़? नहीं मालूम, आगे तक खड़े हैं। कोई पहले से सूचना नहीं थी इसकी क्या? नहीं, कोई सूचना थी। आप लोगों के घर कहाँ है? हमारे घर आगे हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे हमारे। अच्छा, हाँ, ये है स्कूल, देख रहे हैं पढ़ने के लिए आए, तोड़ा जा रहा है, ये स्कूल है। हाँ, बच्चों के वो कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर शिक्षा का मॉडल कहाँ जाएगा? बच्चे माँ बाप पढ़ा के यहाँ कोर्स के लिए भेजते हैं, ये कर दिया माँ बाप का जो सपने सोच रखे थे ना, वो सपने उजाड़ दिए बच्चों के। ये जो तोड़ा जा रहा है ये स्कूल है? हाँ, यहाँ पर बिल्कुल, ये कोचिंग, यहाँ पर कोचिंग चलती है। हाँ जी, कोचिंग सेंटर, और अभी यहाँ पे क्लास चल रही थी, कोर्स चल रहा था। ये खड़े हमारे बच्चे, ये देखो, ये सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये खड़े हैं।
सामान उठा एक रहे हैं। तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ ऊपर से और भविष्य दूसरी तरफ खराब कर बच्चे दिया पढ़ रहे बच्चों हैं, आपने उन्हें समय तक नहीं दिया। सामान अंदर है, बच्चों के बैग्स अंदर, आपने देखा सब कुछ अंदर पड़ा है, बच्चे अंदर थे। हम सोच रहे भागे घर से। रिक्वेस्ट करते रहे हाथ जोड़ करके, कोई यहाँ पे वायलेंस नहीं, कुछ नहीं, हमने हाथ जोड़ के विनती की प्लीज आप कानून को मानिए। विरोध भी किया, सुना है आप लोगों ने कुछ? अभी आए हैं हमारे को तो घर अभी फोन के जरिए आए उस हैं। तरफ है, हमें उसका नहीं, हम वहाँ भी थे, ये आज इस तरफ है। आज इन्होंने दूसरे छोर में स्टार्ट कर दिया, कल दूसरे छोर में था तो आज दूसरे छोर यहाँ आ में। गए। इसका तो पता ही नहीं था हमें कि ये ऐसे कर डालेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? तो ये जो इस वक्त बुलडोज़र कार्रवाई महरौली में पिछले 4 दिनों से, आज चौथा दिन है इसका, 3 दिन से जारी है, जिस पर स्थानीय लोगों का लगातार विरोध भी है। स्थानीय लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जो महिलाएं यहाँ इस वक्त खड़ी हैं उनकी आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि अपने आशियाने टूटते हुए अगर कोई देखता है, अपने घरों को उजड़ते हुए कोई देखता है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि तकलीफ़ होती है, दुख होता है। तो ये जो इस वक्त की तस्वीरें हैं महरौली की, बताया जा रहा है कि ये एक कोचिंग सेंटर है और इस पर अभी पहले बुलडोज़र से बाकायदा वार हुए और उसके बाद अब यहाँ हथौड़े से तुड़ाई हो रही है। इसकी लेंटर इसका आप देख सकते हैं, और जो यहाँ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं उनको भी पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, जो बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। हाँ, एक हमारे साथ अम्मा हैं, वो कह रही है ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लेकिन वादे तो करते सरकार। और देखो ये वादे कर रखे हैं, ये वादे कर दिख नहीं रहा वादों का कि जो बच्चे पढ़ने आए हैं और अंदर बच्चे बैठे हैं और बुलडोजर चला दिया। तो किसी को निकलने का मौका दिया? अब निकल के अभी तो तुम्हारे सामने आए हैं, ये देखो खड़े हैं बच्चे। ये सरकार नहीं ऐसी चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए सरकार। क्या सरकार का फिर काम क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? क्या करना चाहिए? ये दिख तो रहा है, ये कर रहे हैं अच्छे काम, ये बना रहे बच्चों का भविष्य। अच्छे दिन आने। हाँ, अच्छे दिन कहाँ से आए हैं? अच्छे दिन। ये नहीं पर एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी थी ना, कांग्रेस में ऐसा लगता था कि ये हमारा घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें ऐसा लगता था, आजाद घूमते थे हम। और अभी क्या हो गया? अभी ये दिख रहा है 15 सालों से आजाद नहीं घूम रहे। नहीं घूम रहे आजाद, गुंडागर्दी क्या, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। देखिए, आप अगर तस्वीरों में देखना चाहें तो इस वक्त जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं, कहना चाहती हैं बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ आंसू हैं जो तमाम भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। अगर आप कैमरे पर देख सकें और मैं आपको दिखा सकूं, हालांकि इनके जज्बात आप तक नहीं पहुंचा सकता, नहीं बता सकता आपको कि इस वक्त इन लोगों के दिल में क्या है, लेकिन इतना ज़रूर समझ लीजिए कि ये एक बैरिकेड लगा हुआ है। इस बैरिकेड के इस तरफ जो खड़ी हुई महिलाएं हैं उनकी आंखों से टप टप गिरते हुए आंसू, और सामने चलता हुआ बुलडोज़र, ये इस बात की सीधी दलील है और इस बात का सीधा प्रमाण है कि ऐसी सरकार तो इन्हें नहीं चाहिए। ये आवाज़ तो ज़रूर इन सब के दिल से निकलती हुई आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि एक ही बात निकल कर सामने आ रही है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हों, शिक्षा संस्थान हो, जहाँ लोगों की रिहाइश हो, लोग रहते हों, वहाँ बुलडोज़र चलाया जाए, लोगों को मौका ना दिया जाए कि वो अपना सामान निकाल सकें, लोगों को मौका ना दिया जाए कि वो अपने सामान को वहाँ से हटा सकें। ऐसी सरकारों के ख़िलाफ़ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और फिर इनको रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की जाती हैं, दिल्ली पुलिस तैनात की जाती है। कहा जाता है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़मीन है। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं वो बैरिकेड के दूसरी तरफ का हिस्सा है। यहाँ सीआरपीएफ की जो तैनाती है वो कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, और पिछले 3 दिनों से और आज चौथे दिन तक अगर आप तस्वीरों में देखना चाहें तो यही मंजर महरौली का नज़र आ रहा है। और साफ तौर पर एक ही बात निकलकर सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी भी इस पर विरोध दर्ज करा रही है। और आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर अपना विरोध, अपना एतराज़ दर्ज कराया, क्योंकि उनका ये दायित्व बनता है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती में और उनके हिसार में, उनके पूरे घेरे में इस पूरी प्रतिक्रिया को, इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया जा रहा है। बुलडोज़र अगर आप देखना चाहें तो अभी मैं आपको कैमरे पर दिखा सकता हूं। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पूरा एक घेरा बनाया है और उसी के साथ
बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख पाएंगे तो सामान को ऊपर से फेंका जा रहा है, बाकायदा तौर पर देख लीजिए, क्योंकि ये शायद बच्चों की किताबें रखने का यहाँ पर ये एक अलमारी थी जिसको ऊपर से फेंका गया। और जिस चीज़ को अब तोड़ा जा रहा है, जिस इमारत को, जिस बिल्डिंग को, वो बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी तौर पर अगर समझा जाए तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़मीन बताया जा रहा है और इसको बताया जा रहा है अवैध अतिक्रमण, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद इस पर बुलडोज़र चलाने की ये पूरी कवायद और पूरा तरीक़ा शुरू किया गया है। कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब में है, मिला हुआ हिस्सा है और उसी के साथ तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती है। और इस वक्त जो महिलाएं हैं उनकी बात अगर आप करें तो यहाँ विरोध लगातार दर्ज कराया जा रहा है। रोती बिलखती महिलाएं हैं जो आप कैमरे पर अभी देख रहे थे। आगे हमारे साथ बने रहिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आपको खबर दिखाएंगे कि अब यहाँ और क्या होने वाला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।